और देशभक्ति सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, दिल में भी होती है। और इसका अनोखा उदाहरण सामने आया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। यहाँ एक जैन परिवार ने बेटी के जन्म पर कुछ ऐसा किया जिसने हर देशभक्त को गर्व से भर दिया। दरअसल भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के ठिकानों पर सटीक और साहसिक वार है। उसी दिन भोपाल के इस जैन परिवार के घर एक नन्ही बनी ने जन्म लिया और फिर सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रभावित होकर परिवार ने अपनी बेटी का नाम रखा सिंदूरी राफेल। नाम सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन इस नाम के पीछे छुपी है एक गहरी भावना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल हुआ है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत हो रही, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सेना का शौर्य और सम्मान बढ़ाने को लेकर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है, मध्य प्रदेश में भी। और खास तौर पर बेटियों को लेकर खासे उत्साहित जो परिवार हैं, लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही एक जैन परिवार में मैं इस समय आया हूं, जहां पर बिटिया का जन्म जो है 7 तारीख को हुआ और उसके बाद परिवार ने जो है बिटिया का नाम सिंदूरी राफेल रखा। क्या इसका कारण है, सीधा हम उनके परिजनों से समझ लेते हैं। पुष्पेन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन सिंदूरी के रूप में क्या कारण है कि सिंदूरी राफेल आपने नाम रखा? 22 अप्रैल को जो पहलगांव में घटना घटी, उससे पूरा दिल दहल गया और आक्रोश से भरा हुआ था। परंतु मेरे घर में मेरे बच्ची जो होती हुई है, तो उस दिन जिस दिन नाम माननीय मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत कार्यक्रम किया था, उसी दिन मेरे दिल में आई थी कि मेरे घर में पोती जो होगी उसका सिंदूर राफेल नाम रखेंगे। और जैसे उस दिन मेरे को ईश्वर की मैं बहुत ही उनको ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो हमारे घर में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जो बेटी को भेजा है, उसको मैं आगे भविष्य में ऐसे ही आर्मी में भेजूँगा और देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ऐसे रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां हों, जैसे मैंने अपनी बेटी का नाम सिंदूरी राफेल रखा है। और जो देश के हम तमाम अपने देश बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते हैं कि बेटियों को कम ना समझें, क्योंकि देश की 2 बेटियों ने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की किस तरह से भारत ने धूल चटाई है। तो देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है और कहीं ना कहीं सेना के शौर्य की बात हो रही है। हमारे साथ जो है सिंदूरी की दादी भी मौजूद हैं। दादियों को खासा इंतज़ार रहता है, और क्योंकि आपके परिवार में तो सीधे तौर पर देखें तो बिटियाँ नहीं थी, पहली बिटिया होना और सिंदूरी नाम रखना। कई सारे नाम और भी सोच रखे होंगे, लेकिन सिंदूरी नाम इसलिए रखा है कि पहलगांव में जब आतंकवादियों ने जो अटैक किया था हमारी बहनों के हस्बैंडों के ऊपर, तो उन्होंने चुन चुन के ना हस्बैंडों को गोली मारी है और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। लेकिन मेरे घर में जब पोती हुई तो मेरे दिल में एक ही तमन्ना आई कि इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई के जैसा शक्तिशाली और अपनी देश की सुरक्षा के लिए मतलब कि तैयार करें, उसको अपने देश की रक्षा के लिए इतना शक्तिशाली बनाए कि वही भी आतंकियों से घबराए नहीं। कभी भी ऐसा यदि कोई दुश्मन हमारी बहनों के ऊपर नज़र डाले या हमारी देश पे कोई अत्याचार करने के लिए आए, तो हमारी बेटियों के लिए इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई के जैसे मैदान में उतरकर और तलवारों से दुश्मनों के गले सफाया कर दे। देखिए, ये गुस्सा भी है, रोष भी है और जश्न भी है, उत्साह भी है कि नवजात बच्चों का नाम नहीं रखा जा रहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो महिलाएं भी जो है कमान संभालेंगी रानी लक्ष्मीबाई की तरह। हमारे साथ जो सिंदूरी है उनकी माँ भी हैं, और देखिए सिंदूरी के मनमोहक स्वरूप भी हम दिखा रहे हैं आपको कि काफ़ी क्यूट सी है सिंदूरी। और सिंदूरी के जन्म के साथ ही उसको शक्ति का क्योंकि शक्ति तो माना ही जाता है, लेकिन सिंदूरी और राफेल भी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक माँ को काफ़ी इंतज़ार होता है, बिटिया आई और उसके बाद सिंदूरी और फिर राफेल भी, अभी से सशक्त बनाने की तैयारी। जिस दिन ये आई उस दिन इतना अच्छा दिन था, मतलब हमारे देश ने जो बदला लेने की पहल करी है वो उसी दिन करी है, और भगवान जी ने उसी दिन हमारे घर बेटी भेजी है। पहले तो हम बोलते थे कि घर में लक्ष्मी आई है, परी आई है, लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर में रानी लक्ष्मीबाई आई है, जो कि बिल्कुल
बिल्कुल इसको निडर बनाना है और आत्मरक्षा करना सिखाना है, जिससे ये आत्मरक्षा के साथ साथ देश रक्षा भी कर सके और इस जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ बिल्कुल आगे होके खड़ी हो सके और अपना बिल्कुल निडरता से लोगों का सामना कर सके। ये तो हमारे साथ सिंदूरी के पिताजी भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिता होना, जब पिता बनता है पहली बार, बहुत सारी विचार होते हैं मन में। बिटिया घर में आई और नाम सिंदूरी। जब बिटिया का जन्म हुआ तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि बेटी हुई है, तो उसी समय पिताजी ने बोला कि बहुत ही खुशी की बात है और उनकी आंखों में नम हो गई और उन्होंने बोला बेटा सिंदूरी राइफल आई है अपने घर में। बहुत ही अच्छा लगा ये नाम हमको और हमने यही नाम उसका रखा और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे घर बेटी आई है और मैं इसको देश की सेवा में ज़रूर आगे तत्पर बढ़ाऊँगा और देश की सेवा करेगी, ये सेना में जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लोगों में उत्साह भी है और अब आप देख रहे हैं कि लोग अपने बच्चों का नाम, और जिस तरीके से भोपाल में जब नवजात हुई जैन परिवार में तो उन्होंने भी उसका नाम सिंदूरी राफेल रखा है, जो साफ तौर पर बताता है कि हमारे यहाँ भारत में पाकिस्तान कितनी भी कायराना हरकत करे, लेकिन भारत में हर भारतवासी देश की तरफ से लड़ना भी जानता है और जश्न मनाना भी। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ चेतावनी है कि अभी भी वो नहीं माना तो भारतीय सेना पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देगी। भोपाल से कैमरा पर्सन संजीव लट्टू के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।